सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। फटाफट आ जाइए भाई। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी के हाल चाल अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं। एक बार बता दीजिए कैसे हैं सभी लोग। बढ़िया एकदम। चलिए, तो स्वागत है आपका डे 14 में, जहां पर आज हम एक नया चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि अलजेब्रा का सबसे पहला पार्ट कहा जाता है, दैट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आज हम पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं और पॉलिनोमियल का डे 1 है। तो अगर नया बच्चा है कोई, अगर यहाँ से शुरुआत करेगा तो भी उसे चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, इसके पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट किया है और बहुत डिटेल में पढ़ा है। पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, जिसके लिए हम लोगों ने 9 लेक्चर्स लिए, मतलब लगभग 9 घंटे। और दूसरा लेक्चर हम लोगों ने सर्ट्स एंड इंडिसेस लिए, जिसमें हमने कितने लेक्चर लिए, लगभग 4 लेक्चर लिए। ये पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज, ये भी लगभग 4 लेक्चर्स लेगा, उसके बाद पॉलिनोमियल खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। ठीक, तो पॉलिनोमियल को स्टार्ट करेंगे आज, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, मतलब जीरो लेवल से। उससे भी नीचे होता ना तो उससे भी शुरू कराता मैं, कि क्या होता है, नंबर्स पढ़ाता मैं, तुमको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, चिंता बिल्कुल मत करना। अगर आप क्लास 9th में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ये क्लास है, क्योंकि ये एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि 9th में पॉलिनोमियल एकदम बेसिक से स्टार्ट होता है। अगर आप 10th में हैं तो आपका 9th रिवाइज हो जाएगा और 10th वाली चीज़ें भी यहाँ पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता मत करिए, मेरे पास सारी चीज़ें हैं पढ़ाने के लिए और मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई पॉलिनोमियल का पहला लेक्चर। डेली 4 बजे आपकी लाइव क्लास होती है मैथमेटिक्स की, ज्वाइन कर लिया करिए। रैंकर्स एनटीएससी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि जो भी चीज़ें आपको मुझे देनी पड़ती है वो सारी चीज़ें मैं कहाँ पे पहुँचाता हूँ आपको, रैंकर्स एनटीएससी के टेलीग्राम चैनल पर। और अगर कोई किसी को डाउट होता है तो भैया डाउट कहाँ पूछिए, तो रैंकर्स डाउट के ग्रुप पर आप अपने डाउट सेंड कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं प्रेजेंट जो कि ऑलरेडी डाउट शेयर करते हैं और डाउट सॉल्व वगैरह करते हैं। तो आप भी जुड़ सकते हैं और जाकर डाउट अपने पूछ सकते हैं। क्लासेस की बात मैं बता दूं तो 4 बजे मेरी मैथ्स की क्लास चलती है, 6:30 बजे कुणाल सर की साइंस की क्लास चलती है, मेरा भाई ही है, इसकी क्लास चलती है 6:30 बजे। जरूर ज्वाइन किया करिए सभी लोग, क्योंकि आपके लिए सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। मैथ भी इंपॉर्टेंट है, ये 20 नंबर का आता है। साइंस उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 40 नंबर का आता है। और रीजनिंग उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 100 नंबर का आता है। तो इसकी क्लास 7:30 बजे चल रही है। कैलेंडर का आज 3rd डे है। अगर आपने कैलेंडर 1 कैलेंडर 2 देखा होगा तो आज की क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये तीनों क्लास आपके लिए चलाई जाती है। सोशल के लिए मैंने बता रखा है कि आपको कैसे पढ़ना है, उस चीज़ को फॉलो करिए। अगर आप नए हैं तो आपको बता दूं कि मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे हम लोग डेली क्लास चलाते हैं। क्लियर, एनटीएससी ओरिएंटेड। एनटीएससी की डिटेल प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन मिल जाएगी। इट मीन्स आपके मन में अगर कोई सवाल आता है कि एनटीएससी वर्सेस बोर्ड, सिलेबस, बुक, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी, एनटीएससी के डिटेल प्लेलिस्ट में। अब पिछली क्लासेस को कवर करने के लिए आप किसका यूज कर सकते हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन का, जहां पे बहुत फॉर्मेट में डे 1 से चीजें स्टार्ट हुई हैं और धीरे धीरे करके बहुत आगे हम लोग आए हैं। तो आप वहां से जाके कवर कर सकते हैं। साइंस की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, मैथ्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, और रीजनिंग जो कि मैथ होता है उसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इन सारी चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप नए हैं तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आप जब भी खाली रहते हैं तो डे 1 से चीज़ों को स्टार्ट करिए, धीरे धीरे करके अपने इंटरनेट का यूज करिए, अपनी कॉपी पेन सब कुछ यूज करते हुए सारी चीज़ें करिए, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट। अगर आप कोई चीज़ कमिटमेंट नहीं करेंगे कि हाँ मुझे ये करना है, यहाँ मुझे ये बनना है, हाँ मुझे इसके लिए मेहनत करना है, तो आप कभी स्टार्ट नहीं करेंगे। विदाउट कंसिस्टेंसी यू विल नेवर फिनिश। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, आज पढ़े कल छोड़ दिए, परसों पढ़े फिर छोड़ दिए, तो फिर चीज़ें नहीं हो पाएंगी, आप चीज़ों को ख़त्म नहीं कर पाओगे। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। आप मुझे देख सकते हैं कि मैंने पिछले 45 दिनों से अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं की है। डेली आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं और उसमें और चीज़ें ऐड भी कर रहा हूं कि आपको और क्या बेहतर कर सकूं आपके लिए। तो आप भी वही काम करिए। विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन सक्सेस इज इम्पॉसिबल। आपको सेल्फ डिसिप्लिन बनाना होगा। अगर आपका टारगेट है कि एनटीएससी मुझे क्रैक करना है, अगर आपका टारगेट है मुझे बोर्ड्स में 95 प्लस लाना है, तो इन सब सारी चीज़ों के लिए आपको क्या करना होगा, सेल्फ डिसिप्लिन, खुद से एकदम नियम के अकॉर्डिंग चीज़ों को चलाना होगा। ठीक, डन। यहाँ तक 5 मिनट की ये पूरी ज्ञान थी जो देनी जरूरी होती है। उसके बाद
चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका सबसे पहला सबसे प्यारा चैप्टर, और उसका टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल्स। बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं और अच्छे से समझाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपके मन में कुछ चीजें डालता हूं। पॉलिनोमियल्स एक अलजेब्रा का पार्ट है, ठीक है। अलजेब्रा क्या होता है? जहां पर हम नंबर्स या फिर लेटर्स से खेलते हैं, ठीक। जैसे कोई चीज हमें नहीं पता होती है तो हम उसको क्या मान लेते हैं कि भाई ये x है। जैसे इस बॉटल में मुझे पता नहीं है कि ये पानी कितना है, तो मैं मान लेता हूं कि लेट देयर इज x लीटर ऑफ वाटर इन दिस बॉटल। फिर मैं क्या करूंगा, एक ग्लास लाऊंगा, इस ग्लास की यूनिट मुझे पता है कि ये 250 यूनिट की है या 250 ml की है, तो इस पानी को पूरा इसमें डाल दूंगा। अब इमेजिनेशन करो कि अलजेब्रा का यूज क्या होता है। तो अगर ये x लीटर है, उसके बाद ये 250 ml का है, तो इसमें मैंने पानी भरा, एक बार भरा फेंक दिया इसे, दोबारा भरा फेंक दिया इसे, तिबारा भरा फेंक दिया इसे। इसके बाद देखा बॉटल का पानी खाली हो गया, और ये फुल्ली कितनी बार भरा? 3 बार। तो मैंने माना था कि भाई इस बॉटल में x लीटर पानी है। क्लियर? आप आज अलजेब्रा का मतलब समझ लीजिए, उसके बाद पढ़िएगा, ठीक है। कि भैया मैंने माना इसमें x लीटर पानी है और ये 250 ml का था, ये मुझे पता है, ये नहीं पता था बॉटल वाला। तो मैंने क्या किया, इसमें देखा कि मैं बॉटल को जब खाली कर रहा था तो 3 बार गया, तो 250 गुणे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 750 लीटर, 750 ml। तो ये टोटल 750 ml जो बराबर होगा वो x के बराबर होगा। तो ये जो x लीटर का बॉटल था, इस x लीटर बॉटल का पूरा मान कितना आया, पूरा वैल्यू कितना आया? कहोगे 750 ml। तो मैं पानी पी लूं अब, जिसका 10 ml मेरे पेट में चला गया, ठीक है। चलो, तो यही सारी चीजें हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं, ठीक। अर्थमेटिक में हम नंबर्स से खेलते हैं, ठीक, जहां पे परसेंटेज, रेशियो, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जहां पे होता है, हम प्लेन्स में खेलते हैं, जहां पे ये नंबर सिस्टम वाला ये कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, इसमें हम लोग खेलते हैं। इसी तरह ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं सर्कल, लाइन, ट्रायंगल, क्यूब, क्यूबाइड, 2D 3D, ये सारी चीजें हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। तो अलग अलग पार्ट्स होते हैं मैथमेटिक्स की। तो ये पॉलिनोमियल्स जो है वो अलजेब्रा का पार्ट है। अब आगे आने वाले कुछ दिनों तक आपका अलजेब्रा ही चलने वाला है। लगभग मैं समझता हूं 20 से 25 दिन अब अलजेब्रा धुआंधार चलने वाला है, ठीक है। पहला चैप्टर पॉलिनोमियल, फिर उसके बाद लीनियर इक्वेशन, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक, फिर उसके बाद एपी, जीपी, ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें 20 से 25 दिन अब चलने वाली हैं। तो ध्यान से रेगुलर क्लास करिएगा, कोई भी चीज मिस मत करिएगा और बहुत अच्छे से पढ़िएगा चीजों को। तो भाई अलजेब्रा का सबसे पहला चैप्टर आता है पॉलिनोमियल्स। अब मैं आपको यहाँ पे इसकी हिंदी मीनिंग नहीं बताने वाला हूँ कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉली मतलब बहुत सारे होते हैं, नॉमियल मतलब एक्सप्रेशन टाइप का समथिंग होता है। तो पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ लीजिए। पॉलिनोमियल कहता है कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए नॉट एक्स एन प्लस ए वन एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स के पावर एन माइनस टू प्लस प्लस डॉट 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 ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन के फॉर्म में अगर दिखता है तो उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। उससे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये एक्सप्रेशन क्या होता है। दो टर्म होती है, पहली टर्म होती है एक्सप्रेशन और एक टर्म होती है, इन दोनों चीजों को समझ लीजिएगा बस, और एक टर्म होती है इक्वेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है एक्सप्रेस करना, ठीक है, जताना या बताना। तो एक्सप्रेशन क्या होगा? एक एक्सप्रेशन होगा जो एक फॉर्म में चीजें लिखी होंगी, बस चीजें एक्सप्रेस की जाएंगी, सिर्फ आपको बताई जाएंगी। जबकि इक्वेशन क्या होता है? दो साइड्स होता है जिसे हम कंपेयर करते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम राइट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे तो ये हो जाता है आपका एक्सप्रेशन। किसी चीज को किसी के साथ इक्वेट करते हैं तो वो कहलाता है इक्वेशन। और एक्सप्रेशन क्या होता है? ये एक इंडिपेंडेंट फॉर्म होता है, इसमें हम चीजों को बस रख देंगे तो वो एक्सप्रेशन हो जाएगा। जैसे मैं अपने आप को कह दूं कि मेरा नाम किशन जायसवाल है, तो मैं बस अपने आप के बारे में बता दिया कि मेरा नाम किशन जायसवाल है। और जैसे ही मैंने अपनी हाइट को कंपेयर किया, तो भाई जैसे ही मैं अपनी हाइट किसी और की हाइट से कंपेयर किया, दो लोगों को इक्वेट किया, तो मैं इक्वेशन में चला जाऊंगा। बस इस चीज को समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आपको पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिखेगा। जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4 या फिर 3x स्क्वायर प्लस √2x प्लस 7,
इस तरह की चीजें जिसको हम इक्वेट नहीं करते हैं वो कहलाता है पॉलिनोमियल। अब इसमें भैया ये चीज क्या लिखी है इसको थोड़ा सा समझा दीजिए। ए नॉट एक्स के पावर एन प्लस ए वन एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स के पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन। तो इस चीज को क्या लिखा हुआ है भाई, ये जो एक यहां से यहां तक ये चीज लिखी गई है ये एक सिंगल टर्म है। अभी मैं इसको और अच्छे से डिफाइन करूंगा, डोंट वरी। ये जो x के पावर में लिखा हुआ है n, ये n जो होना चाहिए वो हमेशा नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। नॉन निगेटिव इंटीजर मैंने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया है। एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि नॉन निगेटिव इंटीजर क्या होता है। कहोगे भैया बस वो निगेटिव नहीं होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, मतलब निगेटिव वाली संख्याएं जो -1 से लेकर -इंफिनिटी तक है इनको छोड़ देंगे, इनको हम नहीं लेंगे, बाकी जितने होंगे सब नॉन निगेटिव इंटीजर होंगे। इट मीन्स 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। इट मीन्स कभी भी अगर पावर में आपको नॉन निगेटिव इंटीजर के अलावा कुछ भी दिखा तो आप कह दोगे कि वो पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता है। क्लियर? तो आपके पावर में क्या क्या आ सकता है भाई, आपके पावर में 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, डॉट 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 इन्फिनाइट तक आ सकता है। लेकिन कभी भी पावर में -5 आ सकता है नहीं, कभी भी -3 आ सकता है नहीं, कभी भी -1 आ सकता है नहीं, कभी भी पावर में -4/3 आ सकता है नहीं, कभी भी पावर में 1/3 आ सकता है नहीं, कभी भी पावर में √2 आ सकता है नहीं, कभी भी पावर में √5 आ सकता है नहीं, कभी भी पावर में पाई आ सकता है नहीं। ये सारी चीजें क्या है, ये नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। और मैं अब आपसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहता हूं, जैसे उससे पहले मैं 2 चीजें आपको बता दूं क्या, चलो सुन लो। जैसे जैसे चीजें याद आती है मैं आपको बताता जाता हूं। एक होता है कांस्टेंट, आपको पता होगा, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को पता होगा, अब जिसको नहीं पता है वो सुन लेगा। एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। इसका भैया मतलब क्या होता है, ये दोनों अलग अलग चीजें होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है समझा दीजिए। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू फिक्स हो, वो कभी चेंज ना हो। जैसे मैं कह दूं कि मैं एकदम कांस्टेंट आदमी हूं, मैं यहीं रहता हूं, यहीं खाता हूं, यहीं सोता हूं, यहीं काम करता हूं, यहीं पढ़ता हूं, मैं कहीं इधर उधर नहीं जाता हूं, मेरी वैल्यू जो है वो कभी चेंज नहीं होती है। तो जिसकी वैल्यू, दोज वैल्यू नेवर चेंज, सिंपल भाषा में समझिए, आसान भाषा में, डेफिनेशन आपको किताबों में मिल जाएगी, बट अगर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी तो आपको डेफिनेशन रटनी नहीं होगी। मैं आपको चाहता हूं कि आप कभी डेफिनेशन को रटे ना। तो कांस्टेंट क्या होता है, ऐसी वैल्यू जो कभी चेंज ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे 4 5 9 -3 0 1 2 ये डॉट 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 एटसेट्रा। तो जो नंबर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे दुनिया में जो नंबर अपनी वैल्यू, अगर 5 है तो 5 की वैल्यू कभी 15 नहीं हो सकती है, 5 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब 15 होगी। तो ऐसी वैल्यू, ऐसा चीज जो कभी चेंज ना हो वो कहलाता है कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है भैया, वेरिएबल वो चीज होती है जिसकी वैल्यू चेंज हो सके। जैसे जैसे ही मैंने कहा कि ये x है, मुझे नहीं पता है, इसकी वैल्यू 750 ml भी हो सकती थी, इसकी वैल्यू 500 ml भी हो सकती थी, इसकी वैल्यू 100 ml भी हो सकती थी। मुझे जब तक नहीं पता है तब तक मैंने इसको x माना है, तो इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। तो इट मीन्स जहां पर वैल्यू चेंज हो सकती है, वैल्यूज विच कैन वेरी, विच कैन चेंज आर कॉल्ड वेरिएबल। तो जहां पे हम लोग लेटर्स जो मानते हैं वो कहलाता है हमारा वेरिएबल। तो इसका एग्जांपल जो हम लेटर x y z a b c कुछ भी मान ले, v u w x y कुछ भी मान ले, ये क्या कहलाता है, वेरिएबल। अब यहां पर ऊपर आते हैं, तो यहां पे 2 चीजें मैंने आपको समझाई कि ये होता है कि ये जो पावर में n है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, ये समझ में आया होगा। उसके बाद दूसरी चीज, ये जो बगल में ये कोफिशिएंट लिखा हुआ है, ये जो x होता है ये वेरिएबल होता है और ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये चीज अब समझ में आएगी। अब बताया मैंने, ये वेरिएबल होता है, ये कांस्टेंट होता है। ये जो कांस्टेंट है सारे a1 a2
A3, A4, A5, A6, A11, A12, जहां तक ये जाए AN तक, ये सारे जो होते हैं ये रियल नंबर हो सकते हैं। अब यहां पे बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा होते हैं, ठीक है, पहले समझ लीजिए ये क्या हो सकते हैं, ये रियल नंबर हो सकते हैं। 9th वाले बच्चों को एकदम प्यार से समझ में आ रहा होगा, 10th वाले बच्चों का रिवाइज हो रहा होगा, ठीक है। देखो जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि √5x² माइनस 7x प्लस √2, क्या ये पॉलिनोमियल है, मुझे बताओ। और एक क्वेश्चन में लिखूं 5x⁻1/2 प्लस 7x⁻0, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। दोनों क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इसके लिए एस या नो, इसके लिए यस या नो। देखो एक बार तुम समझ गए, एक बार तुम समझ गए आज, तो इसके बाद तुम्हें कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी तुम्हें समझे, कहीं से भी तुम्हें समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस चीज को बढ़िया से समझ लेना, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आंसर आ रहे होंगे, ये एस आप लोगों ने टिक किया होगा, इसको आप लोगों ने नो टिक किया होगा। कारण क्या है, अब कारण समझिए, एक एग्जाम्पल से सारी चीजों को समझ लीजिएगा। आपको मैंने बताया कि ये जो बगल वाला होता है ये होता है A0, A1, A2, A3, AN, ये सारी चीजें होती है। ये क्या होता है, ये वही x² x⁻0। तो मैंने आपको बताया कि x की जो पावर होनी चाहिए, यहां लिख लो, स्टार मार्क करके एक बार हिंदी में लिख लो, x की जो पावर होनी चाहिए, x का जो एक्सपोनेंट होना चाहिए, x का जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो नॉन निगेटिव। देखो आज हम लोग एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो आज मेरा साथ देना है, भागना मत तुम लोग। देखो जो बेसिक नहीं पढ़ेगा उसे एडवांस नहीं समझ में आएगा, पहले ही बता दे रहा हूं, मेरे पढ़ाने का यही तरीका होता है, मैं एकदम बेसिक से शुरू करता हूं। नॉन निगेटिव इंटीजर, एक्स की जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब पावर में कभी भी आपको निगेटिव नंबर नहीं दिखेंगे, पावर में कभी आपको इंटीजर के अलावा कोई भी नंबर नहीं दिखेगा, रूट नहीं दिखेगा, रेशनल नंबर मतलब बटे के फॉर्म में चीजें नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि इंटीजर भी तो रेशनल, ये 1 भी तो एक रेशनल नंबर है, तो इंटीजर आपको सिर्फ देखनी चाहिए। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है, ये भी नॉन निगेटिव है, 0 एक नॉन निगेटिव इंटीजर होता है, निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है कि नहीं ये मुझे नहीं पता है। इधर क्या है, x के पावर 0 है, ये सॉरी ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 0 है, तो ये भी नॉन निगेटिव इंटीजर है, तो ये बिल्कुल सही है। ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है, ये सारी चीजें फॉलो कर रहा है। इसको भी आप चेक करेंगे, ये जो बगल में x का कोफिशिएंट होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, इसे कोफिशिएंट कहते हैं, अभी समझा रहा हूं। ये रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर में पाई भी आएगा, रियल नंबर में 1.00001000000010000 ये भी आएगा, इसमें √2 भी आएगा, इसमें 1 भी आएगा, इसमें 2/3 भी आएगा। तो इसके बगल वाला कोफिशिएंट जो है वो हमेशा रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो, माइनस प्लस गुणा भाग कुछ भी हो, रूट फूट सब चलेगा, लेकिन पावर में ये सब सारी चीजें नहीं चलेंगी। तो अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। यहां पे लिखा हुआ है 5x के होल पावर 1/2 प्लस 7x के पावर 0। तो यहां पे हम देख रहे हैं x के पावर में 1/2 आ गया है। जैसे ही x के पावर में 1/2 आया, तुरंत हम कहेंगे दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्लियर, डन, समझ में आया सबको, यहां तक बेसिक चीज है ये पहली डेफिनेशन है जिसको अभी तक हम लोग सीख रहे थे। रुको मुझे इरेज करने दो। चलिए अब 2-3 बातें और सीख लेते हैं इस एग्जाम्पल से। ध्यान से चीजों को आप समझिएगा मेरे साथ, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं होगा। तो पहली चीज आती है भैया टर्म। टर्म क्या होता है, ये जो एक एक पार्ट इसका दिख रहा है, प्लस माइनस से जुड़े हुए जो टर्म्स इसे कहते हैं, हम इसे क्या कहते हैं, ये टर्म है। ठीक, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, ये पांचवा टर्म है। ठीक, इस एक्सप्रेशन में जो प्लस माइनस जो चीजें अलग करती हैं, जिनको अलग अलग कर देती हैं, वो कहलाती हैं टर्म्स। ठीक है, ये एक टर्म है, समझ में आया, क्लियर। तो यहाँ पे टोटल आपको 5 टर्म्स दिख रही हैं। इस पूरे पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं आपसे पूछा जाए तो 5 टर्म्स हैं, जो प्लस माइनस अलग अलग कर देती हैं। जैसे माइनस इन दोनों को अलग कर रहा है, प्लस इन दोनों को अलग कर रहा है, माइनस इन दोनों को अलग कर रहा है, प्लस इन दोनों को अलग कर रहा है। तो ये जो अलग अलग हो गई ये कहलाती हैं टर्म्स।
उसके बाद भैया वेरिएबल का ये आप मुझे बताइए कोफिशिएंट क्या होता है, इसमें हम कंफ्यूज रहते हैं। अच्छा, कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे x के पावर 5 है, इसके बगल में जो रियल नंबर लिखा है ये इसका क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे x के पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा, 5। इसी तरह अगर x के पावर 4 का कोफिशिएंट आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे, -√6। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, कहोगे +3। क्लियर। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, कहोगे -2/5। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए एक्स के पावर 1 का कोफिशिएंट क्या होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले, अब आपको समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर 5 का कोफिशिएंट मतलब आपको क्या देखना है, एक्स के पावर के 5 में जस्ट जो बगल में रियल नंबर मल्टीप्लाइड होगा वो कहलाएगा उसका कोफिशिएंट। तो एक्स के पावर 5 का 5। अगर आपसे पूछा जाए एक्स के पावर 4 का कोफिशिएंट तो कहोगे उसके बगल में -√6 है। अगर आपसे पूछा जाए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट तो कहोगे उसके बगल में +3 है। अगर आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर का तो कहोगे इसके बगल में -2/5 है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं एक्स के पावर 1 का कोफिशिएंट क्या होगा, अब जल्दी से बता दो कोई, एक्स के पावर 1 का कोफिशिएंट क्या होगा। आंसर समझ में आ रहा है, चलो देखो, जिसके 0 आ रहे हैं बिल्कुल सही है। यहां पे अगर आपको x की पावर 1 का कोफिशिएंट ना दिख रहा हो तो आप अपने से जोड़ सकते हैं। ये क्या होगा, 0 इंटू एक्स के पावर 1, क्योंकि 0 इंटू एक्स की पावर 1 की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे भैया 0 होगी। इट मीन्स इसीलिए हमको नहीं दिख रहा है, हम अपने से +0 तो कर ही सकते हैं और +0 करके उससे x के पावर 1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो x के पावर 1 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कहोगे भैया 0 होगा। क्लियर। तो x के पावर के 1 का जो आपको टर्म्स ना दिखे उसके पावर का उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह अगर आपसे मैं पूछूं x के पावर 0 का कोफिशिएंट क्या होगा, कहोगे भैया ये जो 5 होता है ये किससे मल्टीप्लाई होता है, ये 1 से मल्टीप्लाई होता है। इस 5 को हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 0 और ये क्या होगा, x के पावर 0 का कोफिशिएंट क्या होगा, 5 होगा। भैया क्या यहां तक सबको चीजें समझ में आई। कोफिशिएंट टर्म्स क्या होता है, एक टर्म होता है लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट है ना, हाँ, लीडिंग कोफिशिएंट एंड लीडिंग टर्म्स, जो सबको लीड कर रहा हो, जो मतलब सबसे बड़ी पावर और सबसे बड़ा नंबर जो सबसे बड़ा होगा वही होगा इसका लीडिंग कोफिशिएंट, जो इसको लीड कर रहा हो। तो ये 5x की पावर 5 जो है वो लीडिंग टर्म है। ठीक है, 5x की पावर 5 जो है वो लीडिंग टर्म है। अगर लीडिंग कोफिशिएंट आपसे पूछा जाए तो भाई x के पावर 5 का जो कोफिशिएंट होगा वही इसका लीडिंग कोफिशिएंट होगा, कहोगे 5। तो सबको बेसिक पॉलिनोमियल का डिफिनेशन समझ में आया होगा, सबको वेरिएबल कांस्टेंट में डिफरेंस समझ में आया होगा, सबको एक्सप्रेशन इक्वेशन में डिफरेंस समझ में आया होगा, सबको टर्म समझ में आई होगी, सबको कोफिशिएंट समझ में आया होगा। और क्या हमने पढ़ा है भाई, और इसकी डेफिनेशन को समझा होगा, इसके पावर में क्या हो सकता है, इसके कोफिशिएंट में क्या हो सकता है, यहाँ तक चीज़ें आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी। चलिए भाई मैं आपको एक नया टर्म अब सिखाता हूँ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये डिग्री क्या होती है भैया, डिग्री तो हम लोग ये जो बीटेक उटेक करते हैं, बीएससी करते हैं तो उसकी डिग्री मिलती है, वो वाली डिग्री है क्या, नहीं। ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात हो रही है। द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझने में आप चुटकी भर समय लेंगे, चुटकी भर सिंदूर वाला समय। ठीक है, तो यहां पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आपको लिखा रहेगा उसमें x की मैक्सिमम पावर खोजनी है। मैक्सिमम पता है ना भाई, सबसे बड़ा नंबर। तो यहां पे x का मैक्सिमम पावर है 4, यहां पे x का पावर है 2, यहां पे x का पावर है 5, यहां पे x का पावर है 3, यहां पे x का पावर है 1, सॉरी x का पावर है 0। तो भाई मुझे बता दो कि सबसे ज्यादा x की पावर यहां पे कितनी है, तो कहोगे भैया x की सबसे ज्यादा पावर यहां पे आपको दिखाई दे रही है 5। कभी भी पॉलिनोमियल आपको जरूरी नहीं है कि ऑर्डर में दिए जाए, मतलब 5 वाले को सबसे पहले रखा जाए, फिर 4, फिर 2, 3, ये ऐसे भी मिक्स करके भी चीजें रख सकता है, तब भी ये पॉलिनोमियल ही है। अगर अरेंज करके लिखा है तब भी ये पॉलिनोमियल है। आपका काम है यहाँ पे x का सबसे मैक्सिमम पावर खोजना, तो सबसे मैक्सिमम पावर आपको क्या मिलेगा भाई, 5 मिलेगा। अच्छा भैया ये p ऑफ x क्या लिखा हुआ है, इस p ऑफ x का मतलब आप हमें समझा दीजिए। ये p ऑफ x का मतलब लिखा हुआ है कि ये पॉलिनोमियल जो है वो x वेरिएबल में लिखा हुआ है, मतलब ये वेरिएबल जो यहाँ पे होगा वो x होगा। अगर मैं आपको एक एक्सप्रेशन लिखूं जैसे p ऑफ t,
पी ऑफ टी लिख दूं 3t³ माइनस 5। तो मुझे बताइए कि ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में लिखा हुआ है और इस पॉलिनोमियल का क्या डिग्री होगा। बताइए ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में लिखा हुआ है और इसका डिग्री क्या होगा। इतना बेसिक से समझा रहा हूं, अगर आपने लाइफ में कभी पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा होगा तब भी आपको चीजें इतना बेहतर समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। चलो, तो आप लोगों ने जवाब दिया होगा कि भैया ये टी वेरिएबल में पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और यहां पर हम देख पा रहे हैं टी की मैक्सिमम पावर कितनी है, टी की मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, 5x⁻² माइनस 7x⁻³ प्लस 8, इसका डिग्री बता दो मुझे, इसका डिग्री बता दो। कहोगे भैया यहाँ पे तो x की पावर 2 हमें दिख रही है, यहाँ पे हमें x की पावर 3/2 दिख रही है, बहुत सारे बच्चों का 2 भी आंसर आ रहा होगा। लेकिन सबसे पहले भैया जब इसका डिग्री तो हम तभी बता पाएंगे अगर ये p ऑफ x में लिखा हुआ है। सबसे पहले ये पॉलिनोमियल तो होना चाहिए। यहाँ पे x की पावर जो है वो रेशनल नंबर में आ गई और आपने हमें पढ़ाया है कि नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ये क्या 3/2 इंटीजर है? कहोगे नहीं भैया, तो बस ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये p ऑफ x ही नहीं है, तो मैं कैसे इसका डिग्री बता दूं। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आई क्या? यहां तक आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालना समझ में आया क्या? अगर यहां तक तुमको सब कुछ समझ में आया हो तो अब चलो तुमको पढ़ा दूं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है पॉलिनोमियल का बंटवारा कर दीजिए, इनको अलग अलग भागों में बांट दीजिए कि कैसे कैसे ये बटेंगे कैसे कैसे इनको आप अलग अलग रख सकते हैं। तो भाई सबसे पहले क्लासिफिकेशन इसका किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, डिग्री के बेसिस पर। ठीक, डिग्री के बेसिस पर, डिग्री के बेसिस पर यह किया गया कि अगर x की पावर में मैक्सिमम डिग्री 0 है तो उसे हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, साथ ही साथ ये जो a1 an a2 a3 ये वाले टर्म्स है ना, ये वाले टर्म्स भी जीरो होने चाहिए। ठीक है, ध्यान ये रखेंगे जीरो पॉलिनोमियल की डिफिनेशन क्या होती है, मतलब ये जो जीरो टर्म होता है ना यही कहलाता है आपका जीरो पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है? जीरो पॉलिनोमियल। डन। एक सेकेंड, पेन क्यों नहीं चल रहा है? डन है। ठीक है, अब यहीं पर अगर x के पावर 0 के साथ साथ अगर सारे टर्म्स हमारे पास जीरो ना हुए तो उसे हम क्या कहते हैं भैया? उसे हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कंफ्यूज मत होइएगा, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे 2x के पावर 0, 3x के पावर 0, -√2x के पावर 0, ये सारे क्या लिखे हुए हैं? जैसे 2, 3, -√2, ये सारी चीजें क्या है? एटसेट्रा, ये सारी चीजें कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक, x के पावर 0 अगर आया और सारे टर्म्स आपको जीरो दिख रहे हैं, इट मीन जीरो आपको दिख रहा है, तो वो होता है जीरो पॉलिनोमियल। लेकिन अगर आपको नंबर्स दिख रहे हैं उसमें भी तो x की पावर 0 ही होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर? चलिए, अब भैया x के पावर 0 समझ में आ गया, सबसे पहली चीज, सबसे छोटी चीज हमने सिखाई। अब x के पावर अगर 1 आएगा तो क्या कहेंगे उसे हम? उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब x की हाईएस्ट पावर कितनी है भाई? 1। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? बस आप इसी चीज को समझ लिए, x की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1। इसका एग्जाम्पल 5x + 5 -√2x 6x 7√7x + √5 एटसेट्रा। तो यहां पे आप सभी पॉलिनोमियल में क्या देख पा रहे हैं? x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। इस पॉलिनोमियल में x की मैक्सिमम पावर 1, इस पॉलिनोमियल में x की मैक्सिमम पावर 1, इस पॉलिनोमियल में x की मैक्सिमम पावर 1, इस पॉलिनोमियल में x की मैक्सिमम पावर, कहोगे भैया x के पावर 0, ये √5 सॉरी इस पूरा पॉलिनोमियल है ये। हाँ, डन। क्लियर?
अब उसके बाद भैया बताओ x के पावर अगर 2 आएगा तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा भैया, तो x की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 भी होगा। एग्जाम्पल भैया 5x स्क्वायर प्लस 6x भी होगा भैया, अंडर रूट 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस रूट 2 भी होगा। बिल्कुल भैया, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 2, इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 2, इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 2, बस एटसेट्रा। समझ में आ रहा है? x की मैक्सिमम पावर अगर 2 हुई तो उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात करें अगर x की पावर मैक्सिमम 3 हुई तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3, x टू द पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6 एग्जाम्पल हो सकता है। x टू द 6x क्यूब माइनस 7, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, लाखों एग्जाम्पल बन सकते हैं, करोड़ों एग्जाम्पल बन सकते हैं। 17x टू द पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 17x टू द पावर 3, ये भी एक एग्जाम्पल है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। मैक्सिमम डिग्री कितनी दिख रही है आपको? मैक्सिमम डिग्री इस पॉलिनोमियल में 3 दिख रही है। इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री कितनी दिख रही है? 3 दिख रही है। इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री कितनी दिख रही है? 3 दिख रही है। तो ये सारी चीजें क्या है भाई? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरह बढ़ता जाता है। अब अगर जैसे x के पावर 4 की बात करूं तो उसे हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद x टू द पावर 5 कहूं तो 5 डिग्री पॉलिनोमियल कहते हैं उसे। अगर x टू द पावर 6 कहूं तो उसे 6 डिग्री पॉलिनोमियल कहते हैं। इसी तरह ये इन्फिनाइट डिग्री तक पॉलिनोमियल बढ़ता रहेगा। तो ये पहला बेसिस होता है इसको डिवाइड करने का या क्लासिफिकेशन करने का, डिग्री के बेसिस पर। ठीक, अब इसके बाद टर्म आता है भैया कि इसे हम लोग एक और तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं, इस पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन करते हैं, और वो कहलाता है आपका टर्म्स के बेसिस पर। किसके बेसिस पर बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। चलिए इसको सीख लेते हैं, धीरे धीरे इसको सारी चीजें लिखते चलिएगा। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। मतलब अगर आपको सिर्फ एक टर्म्स दिखे तो उसे हम कहते हैं मोनोनॉमियल। क्या कहते हैं? मोनोनॉमियल। टर्म्स अब आपको पता है ना। एग्जांपल मतलब पूरे आपको पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स दिखनी चाहिए? जैसे 2 हो गया, 6x क्यूब हो गया, 7x टू द पावर 19 हो गया, x स्क्वायर हो गया, अंडर रूट 6x क्यूब हो गया। ये सारी चीजें, ये सारे पॉलिनोमियल में आपको क्या दिख रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक टर्म दिख रहा है, एक टर्म। अगर आपको सिर्फ एक टर्म्स दिखे, जीरो क्या होगा? ये एक टर्म्स दिख रहा है तो ये आपका मोनोनॉमियल में आ जाएगा। तो अगर सिर्फ आपको एक टर्म्स दिखे तो उसे हम कहते हैं मोनोनॉमियल। अगर आपको 2 टर्म दिखे तो उसे हम कहते हैं बाइनॉमियल्स। एग्जाम्पल कहोगे भैया 2 प्लस एक्स स्क्वायर ले लो, अंडर रूट 7x क्यूब माइनस 3 ले लो, 17x टू द पावर 19 प्लस 18x टू द पावर 17 ले लो। ये क्या, इसमें कितने टर्म्स दिख रहे हैं? इसमें दिख रहे हैं हमें 2 टर्म्स। तो ये क्या हो जाएगा भैया? आपका बाइनॉमियल्स हो जाएगा। इसी तरह ट्राइनॉमियल बता दूं मैं, अगर आपको 3 टर्म्स दिखे तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइनॉमियल। जैसे x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7, यहाँ पे टोटल कितने टर्म है? 3 है। 7x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 9, ये कितने टर्म है? 3 टर्म है। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। और अगर 3 से ज़्यादा आते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। यही होता है पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। ये यहाँ तक आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब आते हैं हम लोग एक नए टॉपिक पर जिसे हम कहते हैं जीरोज या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, अब इसको समझते हैं। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि पहले वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। मतलब अगर तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल x की टर्म x की कोफिशिएंट x के वेरिएबल में लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे तुम? यार देखो, अगर जैसे तुम्हारे पास p ऑफ x दिखा हुआ है, एक एग्जांपल मैंने लिया है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5,
ठीक है, इसमें तुम्हें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। एक्स की जगह पर एक्स की वैल्यू तुम्हें रखनी है अब 2, सपोज 2 रखनी है। तो अब तुम क्या करोगे, जहां जहां एक्स लिखा हुआ है वहां वहां तुम रखोगे 2। जैसे यहां रखोगे 2 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 प्लस 5, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 8 दूना 16 प्लस 5, 16 5 21, 21 4 25। मतलब अगर आपसे पूछा गया कि P ऑफ 2 बता दो मुझे, तो आप निकाल दोगे P ऑफ 2 इक्वल टू 25। और ये कैसे आया, वैल्यू कैसे निकालते हैं, अब आपको समझ में आया होगा। x की जगह पर जो वैल्यू लिखी गई है उसको रख देना है और जो आंसर आ जाए उसे बता देना है। क्लियर। अगर तुम्हें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, चलो एक सवाल और पूछ लेता हूं, एक सवाल देखता हूं तुम कर पाते हो। √2x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 7, ये P ऑफ x लिखा हुआ है, मुझे बता दो P ऑफ √2 कितना होगा, P ऑफ √2 कितना होगा। चलो वेट कर लेता हूँ, 30 सेकंड का वेट करता हूँ, जल्दी से इसका आंसर बता दो P ऑफ √2 कितना होगा। ठीक है, चलो आई होप तुमने सॉल्व किया होगा। कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको x की जगह पर √2 रखना है। √2 इंटू √2 प्लस 6 इंटू √2 का होल स्क्वायर माइनस 7, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 2 माइनस 7, दैट इज इक्वल टू 6 दूना 12 2 14, 14 में से 7 गया 7, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई 7। क्या सबका 7 आ रहा है, जिसका जिसका 7 आया है बिल्कुल सही आया, जिसका नहीं आया उसको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि भाई मैं इतना बेसिक पढ़ा रहा हूं, मतलब एकदम क्या बताऊं, अगर क्लास 6 वाले बच्चों को भी मैं बैठा के पढ़ा दूं ना तो उसे भी समझ में आ जाएगा। चलो फिर भी तुम 9 10th की हो। अच्छा, अब अगर तुम्हें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गई तो तुम्हें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इसे समझने में बिल्कुल चिंता नहीं होगी। तो अगर जैसे मैं यहाँ पे x इक्वल टू 2 रख रहा था तो 25 आ रहा था, अगर मैं इस पॉलिनोमियल में p √2 रख रहा था 7 आ रहा था, तो आपको एक ऐसी वैल्यू निकालनी होगी, ऐसी वैल्यू पता करनी होगी जिससे ये पॉलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो बन जाए। क्या बन जाए, क्या बन जाए, जीरो बन जाए। पॉलिनोमियल की अगर वैल्यू तुम जीरो निकाल दो तो जिस वैल्यू पर इसकी वैल्यू जीरो आ जाए वो वैल्यू कहलाती है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल या रूट ऑफ पॉलिनोमियल। इट मींस, अब देखो ध्यान से, जैसे तुम्हारे पास एग्जांपल मैं दे दूं 6x प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल है। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। ये बाइनोमियल है क्योंकि इसमें 2 टर्म है। क्लियर, यहां तक ये बेसिक चीज थी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मुझे बताओ कि ये इसका वैल्यू जीरो कब होगा, मतलब ये 6x प्लस 5 किस वैल्यू पर जीरो बताएगा, मतलब इसकी टोटल वैल्यू तुम्हें क्या निकलनी चाहिए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो निकलनी चाहिए। तो मुझे बताओ x की क्या वैल्यू रखूं कि ये जीरो आ जाए, मतलब जो वैल्यू आएगी वही उसका कहलाएगा जीरोज। मेरी भाषा समझ में आ रही है ना, क्लियर। देखो यार, तो अगर आपको निकालना है 6x प्लस 5 की वैल्यू जीरो, तो इसको पहले कर दो जीरो। तो आपको अगर इसको इक्वेट करना है जीरो के साथ तो 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 जो है वो नंबर है उस साइड चला जाएगा, -5, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 डिवाइडेड बाई 6। तो x इक्वल टू -5/6 पर, x इक्वल टू -5/6 पर जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है 6x प्लस 5, ये आपको वैल्यू क्या देगा, जीरो देगा। इट मीन्स ये जो x इक्वल टू -5/6 आया है, ये -5/6 क्या है, ये जीरोज है। क्या है, जीरोज है, या फिर इसे हम कहते हैं रूट्स कहते हैं। क्लियर, जीरोज कहते हैं या फिर रूट कहते हैं। क्लियर है, तो ये एक ऐसी वैल्यू है जो पॉलिनोमियल को जीरो बना देगी। क्लियर, यहां तक समझ में आया। अब देखो मैं तुमको एक और सवाल देता हूं इसी तरह, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6। अब तुमको इसको क्या बनाना है, अब मुझे बताओ इसका जीरोज क्या होगा। तो सबसे पहला काम तुम क्या करोगे भैया, हम इसमें चेक कर सकते हैं, वैल्यू रख रख कर चेक कर सकते हैं, या फिर अभी तक तो आपने मुझे फैक्टराइजेशन नहीं बताया है,
अगर नहीं बताया है तो वैल्यू रख रख के चेक करके मुझे बताओ कि इसमें कौन कौन सी ऐसी वैल्यू रखोगे जिससे ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। रखो, चेक करो, आंसर बताओ चैट बॉक्स में। चलो, तो सबसे पहले हर व्यक्ति के दिमाग में क्या आता है, भैया x इक्वल टू जीरो रख के चेक कर लें क्या, ये जीरो हो जाएगा, ये माइनस जीरो हो जाएगा, ये प्लस सिक्स, नहीं आया। x इक्वल टू वन रख ले भैया, वन माइनस फाइव प्लस सिक्स, छः एक सात, सात में से पाँच गया दो, भैया नहीं आया। भैया x इक्वल टू टू रख लें, दो दूना चार, दो पचे दस प्लस छः, छः चार दस, दस में से दस गया जीरो, ओ भैया आ गया, x इक्वल टू टू, इसका एक जीरो होगा। भैया क्या और जीरो हो सकते हैं, बिल्कुल। अब मैं तुम्हें अब बताने वाला हूं, अभी नहीं। x इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल टू थ्री रखूंगा तो थ्री थ्री जा नाइन, तीन पचे 15 प्लस छः इक्वल टू जीरो, नौ छः 15 माइनस 15 इक्वल टू जीरो, तो आ गया x इक्वल टू थ्री। अब चलो मेरी बात ध्यान से सुनो। तो भाई जो ये डिग्री होता है, ये जो डिग्री होता है उसको ध्यान में रखना। अगर डिग्री वन है तो मैक्सिमम जीरो कितने निकलेंगे, मैक्सिमम जीरोज कितने निकलेंगे, वन। अगर डिग्री टू है तो मैक्सिमम जीरोज कितने आएंगे, टू। इट मीन्स आपको दो निकालना पड़ेगा। अगर डिग्री थ्री है तो मैक्सिमम जीरोज कितने आएंगे, थ्री। मतलब थ्री भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है। मतलब हो सकता है एक ही जीरो जाए वो तीन बार रिपीट करे, या फिर दो जीरो जाए सेम और एक अलग आ जाए, या फिर कोई भी जीरोज ही ना आए। तो इस तरह से चीजें हो सकती हैं। या फिर 4 डिग्री का रहेगा तो 4 मैक्सिमम आएंगे। तो इसी तरह यहाँ पे कितने डिग्री का था ये पॉलिनोमियल, कहोगे भैया 2 डिग्री का था। अगर 2 डिग्री का था तो मैक्सिमम कितने आएंगे, 2। इट मींस इसके बाद आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और उसके बाद जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या निकालना समझ में आया। वैल्यू रख रख के अभी आपने सीखा है कि वैल्यू रख के कैसे हम निकालते हैं। अभी हम इसको फैक्टराइजेशन से भी सीखेंगे, बट डोंट वरी, जहां पे जो चीज रिक्वायर्ड होगी वो मैं समझाऊंगा। यहां तक चीजें समझ में आई? अगर आई हो तो बताओ। अगर यहां तक चीजें समझ में आ गई हो तो उसके बाद नया टॉपिक पढ़ें। क्लियर है कि एक आख और एग्जांपल लगाओगे तुम? चलो, रूट 6x प्लस 5 में बता दो जीरोज कितना होगा। कौन सी वैल्यू रखोगे कि ये जीरोज आ जाएगा तुम्हारा, इसका जीरोज बता दो और कितने जीरोज आएंगे। आखिरी सवाल है, इसके बाद अब कल पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, उसके बाद अलजेब्राइक आइडेंटिटी, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, बस। ठीक है, कुछ और है, डिवीजन एल्गोरिथम। कल और थ्योरी पढ़ेंगे, कल एडवांस थ्योरी रहेगी आपकी, ठीक है। कल बेसिक प्लस एडवांस रहेगी। आ गया इसका आंसर, सभी बच्चों का आ गया होगा। x इक्वल टू क्या आएगा, -5 अपॉन रूट 6। चलो बढ़िया, यहाँ तक बेसिक का सबको कॉन्सेप्ट समझ में आया। 42, 43, 45 मिनट की ये थ्योरी थी, पहला दिन था। पहले दिन ज़्यादा एडवांस आपको ना पढ़ाऊँ, नहीं तो डर जाओगे तुम, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, जो 9th का सिलेबस होगा वो भी कवर होगा, जो 10th का सिलेबस होगा वो भी कवर होगा। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट तो NTSE है ना। यहाँ पर 4 बजे हम क्या पढ़ने आते हैं, NTSE ओरिएंटेड। तो ये 9th प्लस 10th मिक्सअप होगा। पॉलिनोमियल में टोटल 4 से 5 लेक्चर चलेंगे। तो आज इसका पहला लेक्चर था, किसी का छूटा हो, किसी का पिछला लेक्चर छूटा हो, अब उसको धीरे धीरे कवर करिए। अब हम लोग कब मिलेंगे, अब हम लोग मिलेंगे साइंस की क्लास में 6:30 बजे। इसके बीच में जो गैप है उसको सेल्फ स्टडी में यूज करिए या फिर बाहर खेलने में यूज करिए, जिससे आपका मन जो है वो फ्रेश रहे, आपको पढ़ने का मन करे, ठीक है। जो ब्रेक है उसको यूटिलाइज करिए, जो टाइम है उसको यूज करिए। इसके बाद मिलते हैं 6:30 बजे साइंस की क्लास में कुणाल सर के, और उसके बाद मिलेंगे 7:30 बजे रीजनिंग की क्लास, जो कि कैलेंडर का आज बहुत सारे सवाल लगाने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए। कोई दिक्कत आती है तो टेलीग्राम पर मैं हूं ही, रैंकर्स डाउट में वहां पे भी मिल जाऊंगा, रैंकर्स NTSE पे भी मिल जाऊंगा, पर्सनली बहुत सारे बच्चों के पास नंबर है, वहां पे मिल जाऊंगा। पढ़ाई करो, टेक केयर, घर पे रहो, एंजॉय करो, खुश रहो, बाय बाय।